अरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज के हमारे नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत मज़ेदार होने वाली महत्वपूर्ण डेरिवेशन, जो कि हमारा जो डेरिवेशन है अनुगमन वेग से ओम के नियम का निगमन कीजिए। इसका दूसरा प्रश्न बनता है, दो प्रश्न से उठते हैं। किसी चालक के विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। दो प्रश्न बनते हैं, एक ये एक जो अभी बताइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये यही है, वो भी इंपॉर्टेंट, ऐसी बात नहीं क्या पूछ लिए इतना नहीं पता है, लेकिन दोनों हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं। बोर्ड एग्जाम 2024 से आज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 110% आप 110% ये समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। 110% ये बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, ये मेरी भी गारंटी। अगर आप अच्छा नंबर चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छे लगे लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लेना, ग्रुप में शेयर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये आपकी जिम्मेदारी, आपकी कर्तव्य, ये सब आप करेंगे। ओके, हमारा जो है समझाने का कर्तव्य, हम समझाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक चित्र बनाया है, आप चित्र भी देखिए, ये इसी चित्र से हमारा लगेगा। देखिए हमारा चित्र है, एक चालक है, इसके दोनों सिरे देखिए, यहाँ पर एक सिरे इधर है, तो दिख रहा होगा। इसका क्षेत्रफल है, इसका भी क्षेत्रफल है। हमने इसको, इस दोनों सिरों को हमने एक परपथ से लेकर के एक बैटरी जोड़ दिया। अब बैटरी हमारा जुड़ गया, तो बैटरी से हमारा धन सिरा से निकलेगा क्या, धारा। आपकी धारा निकलेगी तो इधर जाएगी, इसे ऐसे ऐसे गई इधर। यहाँ पर जो आपका क्षेत्रफल है, यहाँ से फिर इधर जाएगी, तो आपकी इधर अगर धारा इधर जाती है, आपके इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं। तो इतना जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन अगर इधर गई तो धारा इधर आई, फिर इधर से आगे माइनस में समा गई। इतना समझ में आया। अब इसके हिंदी कैसे लिखेंगे, हिंदी हम बोलते हैं, आप लिखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। माना चालक के सिरे का क्षेत्रफल है, इसी से देखिए, माना चालक के सिरे का क्षेत्रफल है, इतना हुआ। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। यहाँ पर देखिए n जो है, n जो है हमारा क्या है, क्या बताएं भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। देखिए इतना हुआ। चालक को बैटरी से जोड़ने पर, जो चालक इसके बैटरी से जोड़ने पर अनुगमन वेग, देखिए अनुगमन वेग जिसे कहते हैं Vd है, तथा प्रवाहित धारा I है। बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा मत कुछ लिखिए, अन्यथा क्या होता है समझ में नहीं आएगा। बस जितना था हमने बता दिया अपने हिसाब से। अब देखिए, अब हमारा जो है डेरिवेशन शुरू होता है। इतना हिंदी लिखने के बाद वो समझने के लिए था। डेरिवेशन जो है, यहाँ पर आप सूत्र पढ़ होंगे, जो कि आपका धारा घनत्व और अनुगमन वेग का एक सूत्र प्राप्त किए थे। इसके पहले डेरिवेशन जो कराए हुए हैं, जाकर वीडियो देख लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। देखिए उसका हमारा सूत्र जो आया था, चालक, यहाँ पर थोड़ा लिखेंगे, चालक में धारा I बराबर NEAVD, ये आपको सूत्र पता होगा क्योंकि आप पढ़े होंगे इसके पहले। हमने जो बताया अभी टॉपिक, उसी टॉपिक का है ये। अब देखिए इसके पहले आप एक प्रश्न और पढ़े होंगे। यदि बस यही दो सूत्र आपको पता होगा तो आप ये आराम से लगा सकते हैं। न्यूमेरिकल कह रहे हैं, डेरिवेशन बहुत आसान है। बस ये दो सूत्र आपको पता होना चाहिए। अनुगमन, सही नहीं, गलत है। अनुगमन यह है, वेग Vd है। यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है तो Vd बराबर एक सूत्र निकलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यो मतलब ये भी डेरिवेशन, जो कि अनुगमन वेग के सूत्र का निगमन कीजिए। यही टॉपिक है जो हमारा Vd का मान आया था, Vd का मान आया था EV/mL इंटू टाउ। यही आपका यही दो सूत्र अगर पता होगा, आप इतने ये सूत्र से, दोनों सूत्र से आप बढ़िया से इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। बस दो सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। देखिए अब क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे। समीकरण दो आपको दिख रहा है, इससे उठा करके Vd का जो मान, Vd का मान है ना समीकरण 2 में, Vd का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए यहाँ पर Vd है तो यही Vd को हम पूरा रखेंगे। अब कैसे रखेंगे, तो I बराबर, देखिए I बराबर n है, ऊपर E है, A है, अब A है, Vd, देखिए Vd हमारा है, जो हमारा Vd है, Vd का मान हमारा देखिए ये पूरा है। Vd के स्थान पर हम लिखेंगे EV/mL इंटू टाउ, यही लिखना है। यही लिखिए, जो कि आप इसको क्वेश्चन कर दीजिए। अब देखिए कैसे होगा। अगर हम चाहें तो ये जो यम है यहाँ पर गुणा करें, यम यहाँ पर हो जाएगा। अब ई जो आई है इधर आ जाएगा, क्या आई जो आपका इधर आ जाएगा। देखिए थोड़ा पंचांतर कर रहे हैं, पक्षांतर करना आपको आना चाहिए। यम एल हमारा इधर चला गया तेरे गुणा करने पर।
हमारा जो आई इधर आएगा। अब देखिए यहाँ पर यन है, ई है, यहाँ पर एक देखिए ई इधर है, एक ई इधर है। अगर गुणा कराएं तो ये ई का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो इधर है तो इसको इसके बटन में लगा दीजिए, ई यन ई का स्क्वायर और बचा हमारा ए और टाउ बचा, इसको पूरा उठा करके हमें नीचे कर दिया। अब बचा हमारे देखिए यही भी बचा है, क्योंकि भी यहाँ नहीं लेके आए तो भी बाई। अब जो आई इधर आए तो आई इधर कर दीजिए। देखिए कितना आसान था, कुछ किए हमने, कुछ नहीं किया। यम वाले यहाँ पर तेरे गुणा करे तो यहाँ पर पहुँच गया, आई इसके नीचे पहुँच गया। अब देखिए यन है ई का स्क्वायर इधर करें तो इसका स्क्वायर यन ई का स्क्वायर, ए यहाँ था टाउ यहाँ था, यन ई का स्क्वायर ए टाउ हो गया। यम एल यहाँ से गुणा के इधर चला गया, आई इसके नीचे भी यहाँ था, भी वैसे यहीं रख दीजिए। बस इतना ही करना था। बस देखिए दो सूत्र अगर आपको पता होगा तो आप इस क्या कहते हैं इसको लगा सकते हैं। बस अब कुछ नहीं करना है। बस आप देखिए भी इधर कर लीजिए, वी आई बराबर यम एल यन ई ए टाउ। आपका यही है अनुगमन वेग से ओम का नियम का नियमन। आर बार भी बाई आई होता है ना। अब देखिए तो भी बाई आई बराबर, जो भी बाई आई बराबर नियतांक होता है, ये आपको पता होगा। अगर आप ओम का नियम पढ़े हैं तो आपका देखिए हमारा ओम का नियम प्राप्त हो गया। देखिए ओम का नियम हमारा प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर थोड़े देखेंगे, यहाँ पर जहाँ अब देखिए यम ये जो लिखे हैं क्या क्या है। यम जो है हमारा यम, देखिए यम जो है ई का द्रव्यमान है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता नहीं तो कन्फ्यूज रहेंगे। ये जानिए कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट मान इसका कांस्टेंट होता है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर ई है, ई है जो कि ई हमारा है, ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो ये भी कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर यह यल है, यल है चालक की लंबाई, जो हमने अभी चित्र बनाया इसके ऊपर चालक की लंबाई हमने लिखा है यल, चालक की लंबाई। और देखिए ए हमारा जो है, ए यहाँ पर है चालक की क्षेत्रफल, जो है चालक हमारा है, चालक है कि क्षेत्रफल, समझ में आया? क्षेत्रफल यन हमारा जो है, यहाँ पर देखिए यन है, यन है एकांक इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये भी कांस्टेंट होती है, एकांक ये सब लिख लेना अपन बगल में बढ़िया से। इलेक्ट्रॉन एकांक इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकांक इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये भी क्या कहते हैं कांस्टेंट रहती है ये। और हमारे एक बच्चा जो हमारा टाउ है, इसको श्रांति काल, ये भी हमारा क्या है, टाउ बराबर श्रांति काल, ये भी हमारा कांस्टेंट होता है। समझा? इतनी आसान था हमारे हिसाब से, तो आप सबको समझ में आया हुआ। समझ आए? क्या करना है, सिर्फ कुछ मतलब चित्र बना लीजिए इसके बारे में, जो कैसे कैसे चित्र बना ये लिख लीजिए। अब कुछ नहीं, दो सूत्र आपको पता होना चाहिए। ये तो मिनिमम सी बात है, ये तो सबको याद होता है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ये सब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं, ये इसका भी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना जान लीजिए। यदि इलेक्ट्रॉनिक अनुगमन VD, इसका हमने डेरिवेशन कराया है। देखिए VD का मान हमारा जो है ई भाई ML टाउ आता है। यही दो अगर याद करें तो इसका मान इसमें रख दीजिए VD के स्थान पर। बस कुछ नहीं कि पच्छातन कर लिए हैं, V बाई आई निकाल दिए। V बाई ए बराबर नियतांक हमारा होता है, जो कि हमारा ओम का नियम आप पढ़े होंगे तो पता होगा। V बाई आई बराबर नियतांक होता है हमारा। तो देखिए यही ML कुछ नहीं कि जो पच्छातन किए थे इधर कर लिए हैं, जहाँ यह हमारा है ई का द्रव्यमान, सॉरी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, हमारा इस जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। यहाँ पर जो यल है हमारा चालक का लंबाई है, ए हमारे चालक की क्षेत्रफल है, यन जो है एकांक इलेक्ट्रॉन की संख्या है, टाउ हमारा जो है श्रांतिकाल, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इसको ऊपर वाला दो, इसका वाला लगभग दो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये मतलब चार कांस्टेंट इसमें है। समझ में? बस इतना ही न्यूमेरिकल सॉरी डेरिवेशन न्यूमेरिकल का रहे हैं। डोरी बहुत से डेरिवेशन थी। ऐसी वीडियो पाएंगे आप, मोस्ट वन क्वेश्चन। आप वीडियो चले लाइक शेयर कमेंट जो करना उसको कर लीजिए, आपका कर्तव्य करना चाहिए। बाय, ख्याल रखना। इसके बाद जो हमारा आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन न्यूमेरिकल पे आएगा। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथ भी मतलब बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है हमारे हिसाब से।